अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़ीम खान वतन यार वंस अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेडिकेयर ऑनलाइन क्लेम सबमिशंस का तरीका आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम मेडिकेयर की क्लेम्स को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि चेंज हेल्थ केयर जो क्लियरिंग हाउस है वो डैमेज हो चुका है, वो हैक हो चुका है ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी। हैकर्स जो है उन्होंने वो हैक कर दिया है पूरे हेल्थ इंडस्ट्री को। पूरा जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी है। डॉक्टर्स को उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही क्योंकि वो पेशेंट्स को सर्विसेज तो दे रहे हैं लेकिन उनके क्लेम सबमिट नहीं हो पा रहे हैं उनको, क्योंकि क्लियरिंग हाउस जो है वो इस टाइम हैक हो चुकी है। और उन्होंने कहा है कि करंटली जो है आप लोग चेंज हेल्थ केयर के थ्रू क्लेम सबमिट ना करें क्योंकि जो वो डेटा है वो ऑलरेडी हैक हो चुका है और हैकर्स ने जो है उस पर क्लेम सबमिशंस को और काफ़ी सारे जो प्रिस्क्रिप्शंस है उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो बिलिंग कंपनीज जो है वो मल्टीपल रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से क्लेम को ऑन फाइल कर सके। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मेडिकेयर ऑनलाइन क्लेम्स के सबमिशन कैसे होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो पेयर्स होते हैं डॉक्टर के वो ज़्यादातर मेडिकेयर और मेडिकेड होते हैं। तो मेडिकेयर का लेक्चर इसमें बताएंगे और मेडिकेड का हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो चलिए जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर लेट सपोज आपने कोई क्लेम क्रिएट करना है मेडिकेयर का, तो उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये जो पेशेंट है इनके कोई एडवांटेज पेयर है कि नहीं है। ठीक है, अगर उसका एडवांटेज पेयर मौजूद है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एडवांटेज पेयर को क्लेम सबमिट करेंगे रेदर देन मेडिकेयर। तो चलिए जी, इस पेशेंट्स का मैंने एक सैम्पल पेशेंट है, मैंने उसको पुट किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन और उसकी एलिजिबिलिटी चेक की है। तो सबसे पहले हमने इसकी पार्ट बी की कवरेज, चूँकि मैं पार्ट बी बिलिंग कर रहा हूँ इस टाइम, तो मैं पार्ट बी का ही बताऊँगा आप लोगों को। ये देखें नाजरीन, पार्ट बी जो है वो एक्टिव है 3/1/2016 से इस पेशेंट का। सेकेंड ये है कि मैं एडवांटेज पेयर्स भी देखूंगा, सेकेंडरी इंश्योरेंस भी देखूंगा। तो सेकेंडरी इंश्योरेंस जो है वो एडवांटेज, ये देखिए मेडिकेयर एडवांटेज कोई भी नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी पेयर्स वो देखते हैं कि सेकेंडरी पेयर भी नहीं है। अब क्रॉस ओवर क्लेम्स में देखूंगा कि क्रॉस ओवर में कोई इंश्योरेंस मौजूद है कि नहीं है। इस मीन के सेकेंडरी जो है वो क्रॉस ओवर यहाँ पर मौजूद है, मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर में क्रॉस ओवर का ऑप्शन मौजूद है। इस मीन के पेशेंट की सेकेंडरी इंश्योरेंस एग्जिस्ट करती है, जो कि GHI आप लोगों के सामने मैंने शो कर दी है। अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे होम पर। होम पे मैंने राइट क्लिक किया ताकि हम एक न्यू विंडो ओपन कर सकें और उसमें जो है जो मेन हमारा आज का लेक्चर है वो क्लेम क्रिएशन का है। तो उसमें हम क्लेम क्रिएशन का तरीका आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और न्यू विंडो ओपन हुई। फिर जो डैशबोर्ड है उसमें आप लोगों के सामने पार्ट बी क्लेम सबमिशन उसका एक ऑप्शन है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लेम सबमिशन का ऑप्शन आपको नज़र आ गया। और उसके बाद न्यू विंडो ओपन हुई है जिसमें लेफ़्ट साइड पे इनिशिएट क्लेम का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इनिशिएट क्लेम पर क्लिक करूंगा ताकि मुझे एक न्यू विंडो ओपन करके दे और मुझे बताएं कि हम क्लेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इज़ मेडिकेयर इज़ द प्राइमरी पेयर फॉर दिस क्लेम। तो यस, क्योंकि हमने एलिजिबिलिटी चेक की है उससे पता चला है कि ये प्राइमरी ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लेम क्रिएशन के लिए जो पहला स्टेप है वो आपको बताएंगे बिलिंग प्रोवाइडर डिटेल, यानी प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन हमने चेक करनी है। यहाँ पे चूँकि मैं चीज़ें मैं एंटर करूँ लेकिन मैंने हाइड की हुई है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ सिखाने का मकसद है कि आप लोग सीख जाएँ। तो जो भी डेटा है वो आपने यहाँ पर NPI, P10, नेम और बाकी जो फेडरल ID है वो सारी यहाँ पे पुट करनी है और इसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पुट करनी है। फिर नीचे ये बिलिंग, P10 और रेंडरिंग, इन दोनों बॉक्सेस को आपने चेक करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। ठीक है, मैंने जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझसे मेडिकेयर ID पूछ रहे हैं, पेशेंट का अकाउंट नंबर जो आपके सिस्टम में है, जो भी सॉफ्ट है, चाहे वो एडवांस MD है, ECW है, व्हाटएवर जो भी सॉफ्ट है उसका आपने अकाउंट नंबर जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद क्या है, पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो कोई भी आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं नॉर्मा को पुट कर लेता हूँ एज एन एग्जाम्पल। और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट जो है फर्स्ट नेम है मैक्स है, मैक्स है, जो भी है व्हाटएवर इट्स ऑन यू कि क्या भी नाम आप पुट करते हैं। पेशेंट के डेट ऑफ बर्थ मैंने पुट की, तमाम तर चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट की और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एड्रेस वगैरह जैसे मैंने अपडेट की है तो अगला स्टेप होगा नेक्स्ट। और नीचे बल्कि एक ऑप्शन ये भी है बेनिफिशरी सिग्नेचर ऑन फाइल, वो भी मैंने चेक करना है। ठीक है, वो राइट साइड पे उसको मैं क्लिक करूँगा। जैसे इसको चेक करूँगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नेक्स्ट के तौर पे। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर बल्कि अभी मैं आप लोगों के सामने उसी चीज़ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाऊँगा और नेक्स्ट के बाद क्या होगा जी, नेक्स्ट के बाद जाएंगे हम अगले विंडो पर। अब अगला विंडो जो है ओपन होने वाला है। अब यहाँ पर डू यू एग्री फॉर एक्सेप्ट असाइनमेंट, यस
ठीक है। अब एक्सेप्ट असाइनमेंट आप एग्री करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने यस करना है, और उसके बाद जो ICDs का है, डायग्नोस्टिक कोड्स का जो पोर्शन है वो आप लोगों के सामने है। इसको हमने जो डायग्नोसिस कोड जो है वो आपके रेलेवेंट टू आपके प्रोवाइडर है, उसकी स्पेशलिटी है, प्रोग्रेस नोट्स है, उस हवाले से आपने कुछ भी उससे रेलेवेंट पुट कर देनी है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सॉरी नेक्स्ट के बाद फिर हम चार्ज क्लेम जो है वो हेडर एंट्री के तौर पे हमने उस पर गए, और उसके बाद फिर हमने CPT का जो है वो एड क्लेम लाइन जो है वो CPT जिसमें हमने पुट करना है, और उसमें फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट की डेट ऑफ सर्विस हम पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम डेट ऑफ सर्विस कौन सी है वो हमने 2/20/2024 सेलेक्ट किया। ठीक है, 2/20/2024। उसके बाद हम प्रोसीजर कोड को यहाँ पे पुट करेंगे। जो प्रोसीजर कोड जो है वो क्लेम के साथ जाएगा, वो आपका अपना होगा। आपने वही कोड एंटर करना है जो आपके प्रोग्रेस नोट में है, जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। इसके बाद चार्जेस इसकी कितने होने चाहिए, आपके फ़ीस स्केजुअल कौन सा यूज़ करें, उस हवाले से आपने उसका 150 चूँकि हमने यूज़ किए। ठीक है। और डेज ऑफ यूनिट्स एक ही यूनिट है। इसके अलावा अगर आपके ENM के साथ कोई और CPT कोड है तो मॉडिफायर आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे डायरेक्शनल पॉइंटर सेटिंग करनी है कि 99213 के साथ कौन से DX कोड जाएंगे। जो हमने इनिशियली 4 DX कोड एंटर किए हैं, तो अगर उसमें से 2 जाते हैं तो 2 सेलेक्ट करेंगे, 3 जाते हैं 3 जाएंगे, चारों के चारों जा रहे हैं तो इसलिए मैंने चारों के चारों को किया। इसके अलावा फिर मैं नेक्स्ट करूँगा, कोई चीज़ उसमें से चेंज नहीं करनी और इसको सेव करना है। ये CPT कोड जैसे ही सेव होगा तो फिर मैं एक और CPT ऐड करूँगा, ऐड क्लेम लाइन न्यू CPT कोड का मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यस ये कहना है कि आप एंटर करना चाहते हैं तो यस करना चाहते हैं। जो डायग्नोस्टिक कोड जो है, जो डेट ऑफ सर्विस से ऑटोमेटिकली पिछले उससे टाइम क्लेम लाइन से उसने उठा लिया है। और फिर मैं CPT कोड जो है मैंने 36415 यानी मैन्युफैक्चर का मैंने ऐड किया। प्लेस ऑफ सर्विस 11 है, चार्जेस हैं उनके $10, और इसके बाद जो है वो यूनिट्स मैंने 1 पुट किए हैं। इसके अलावा इसके साथ डायग्नोस्टिक कोड जो है मैंने I10 लगा दिया, यानी A पे आ रहा था तो मैंने वो कर दिया, और फिर मैंने इसको सेव कर देना है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो मेरा जो है वो CPT वाइज क्लेम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चूँकि 2 ही CPT कोड थे तो मैंने कर दिए। अब नेक्स्ट मैंने क्लिक किया तो उसके बाद फिर हम जो है क्लेम लाइन एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद फिर हम प्रोवाइडर, अगर लेट सपोज 2 CPT कोड्स हैं, ENM के अलावा कोई कोड है, तो आपने रेफरिंग प्रोवाइडर जो है वो लाजमी सेलेक्ट करनी है मेडिकेयर के पोर्टल पर। तो मैंने क्या किया, रेफरिंग पर क्लिक किया, डॉक्टर को सेलेक्ट किया, और डॉक्टर को सेलेक्ट करने के बाद उनके तमाम तरह जो डिटेल्स हैं वो मैंने यूज़ की हैं। और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पे जाएंगे ताकि हम जो है वो अगले स्टेप पे जा सकें। ठीक है। तो नेक्स्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक करना है, उसके बाद फिर हमारा जो फाइनल एक ऑप्शन है सबमिशन का, वो आया है। सबमिशन, सबमिट क्लेम करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, नहीं तो सेव भी कर सकते हैं और उसमें दोबारा एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने चूँकि सबमिट करने क्लेम को, ये मैंने कर दिया सबमिट। और अब इस क्लोज़ का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, तो क्लोज़ को भी इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लेम जो है मेरा सबमिट हो चुका है। अब इनको कैसे देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप जब नीचे आएंगे और यहाँ पे ये देखें क्लेम सबमिट हो चुका है। अब क्या है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा, फिर क्लेम नंबर जो है वो सिस्टम इशू कर देगा। वो आपका क्लेम स्टेटस फाइंड आउट करने में, जब भी आप क्लेम स्टेटस फाइंड आउट करेंगे तो उस क्लेम नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं क्लेम पे है नहीं।